नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मातृभाषा शिक्षण और उसके महत्व की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मातृभाषा क्या है। बच्चा जिस क्षेत्र में जन्म लेता है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो माता पिता द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब वह शिशु अवस्था में अपने माता पिता द्वारा जो भाषा सुनता है, धीरे धीरे वह शिशु उस भाषा को समझने का प्रयास करता है। फिर कुछ शब्द को जो कि अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी द्वारा कहे गए शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। कुछ शब्दों को समझ लेता है, अपने परिवार तथा अपने समाज में अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप द्वारा उस भाषा के माध्यम से अपने दोस्तों तथा अपने परिवार वाले के विचारों को समझता है एवं अपने विचारों को समझने की कोशिश करता है। समाज में मातृभाषा द्वारा अपने समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करता है। वह एक सामाजिक व्यक्ति बन जाता है, फिर अपने वंश को बढ़ाकर अपने बच्चों को शिक्षित करता है और उस वंश के बच्चे अपने माता पिता तथा उस क्षेत्र समाज में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मातृभाषा का नाम दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि मातृभाषा शिक्षण का अर्थ क्या है। बच्चा जब तक अपने घर में रहता है तो अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकता, किंतु फिर भी यात्रा, भ्रमण, बातचीत आदि के द्वारा अशिक्षित व्यक्ति भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। लेकिन जब तक बच्चा विद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा तब तक उसका ज्ञान संकुचित रहेगा। जब बच्चा विद्यालय में जाएगा तो उसके ज्ञान में परिवर्तन होगा। विद्यालय में जाकर बच्चा अपनी मातृभाषा के माध्यम से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु ज्ञान देने की वह भाषा कौन सी है, इस पर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि ऐसी अवस्था में बालक को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। अतः यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण से तात्पर्य उस शिक्षण से है जो बालक के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने के लिए उसे उसकी मातृभाषा के माध्यम से दिया जाता है। ऐसी दशा में अंततः हम कह सकते हैं कि मातृभाषा शिक्षण से तात्पर्य उस मानक व परिनिष्ठित क्षेत्रीय भाषा से है जो शिक्षण के लिए प्रयुक्त होती है तथा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस भाषा का विस्तृत ज्ञान अनिवार्य है। अब हम आगे देखते हैं मातृभाषा शिक्षण का महत्व क्या है। कहता है मातृभाषा भी उतनी ही वंदनीय होती है जितनी कि माता व मातृभूमि। वह बच्चे की शिक्षा का आधार बनती है। भले ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य कुछ भी हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति में मातृभाषा का सहयोग सर्वोपरि होता है। बालक के संपूर्ण विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। मातृभाषा के ज्ञान के अभाव में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। अतः मातृभाषा शिक्षण के महत्व का विकास और भी बढ़ जाता है। मातृभाषा शिक्षण का क्या क्या महत्व है, देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति का महत्व। अब ज्ञान प्राप्ति का महत्व क्या है, तो मातृभाषा ज्ञान प्राप्ति में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखता है वह सबसे पहले अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है मातृभाषा के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरा महत्व है शारीरिक विकास का महत्व। मातृभाषा के माध्यम से बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है और दूसरे तथा अपने मन के भाव तथा संवेगों को समझता है। इससे बच्चा सदैव प्रसन्न रहता है। बच्चा मन में खुश रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मातृभाषा के अभाव में स्वस्थ शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः मातृभाषा के माध्यम से शारीरिक विकास भी होता है। अगला है मानसिक विकास का महत्व। कहते हैं कि उचित वातावरण व मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा ही बालक के मानसिक विकास में पूर्ण रूप से सहयोगी सिद्ध हो सकता है। निश्चय ही बालक के लिए जहाँ भी अच्छा वातावरण होगा वहाँ उसे मातृभाषा का अधिक से अधिक परिवेश मिलेगा। यदि बालक को मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी किसी भी भाषा में शिक्षा दी जाए तो उस दशा में असहज अनुभव करेगा, उसके लिए उचित वातावरण नहीं होगा। अतः प्रतिकूल वातावरण के फलस्वरूप क्या होगा, मानसिक विकास में रुकावट आती है। बच्चा जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान से उसकी बुद्धि विकसित होती है। जब बुद्धि विकसित होती है तो मानसिक विकास प्रभावित होता है। अतः मातृभाषा के माध्यम से मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति, तर्क शक्ति और विवेक शक्ति की जरूरत होती है, जो मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। अगला महत्व है सामाजिक विकास का महत्व।
सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने समाज का महत्वपूर्ण अंग है। समाज में रहकर अपनी मातृभाषा के द्वारा क्या करता है, तो समाज के साथ मिलजुल कर विचार विनिमय करता है, अपनी मातृभाषा में ज्ञान अर्जन करता है। निश्चय ही उसका सदुपयोग भी अपने समाज के हित में करता है। अतः इससे मातृभाषा के बिना समाज का विकास असंभव है। मातृभाषा के शिक्षण से ही मानव समुदाय में सामाजिक एकता को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है भावात्मक विकास का महत्व। भावात्मक विकास, मातृभाषा को बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है, तो बच्चे में संवेग, भाव इत्यादि गुण मातृभाषा विकसित करता है। बच्चा बचपन से जिस भाषा को सीखता है उसके साथ उसके विभिन्न भागों तथा संवेगों की अभिव्यक्ति भी जुड़ती चली जाती है। इस संबंध में कॉलरिज ने कहा है कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय के धड़कन की भाषा है। किसने कहा? कॉलरिज ने कहा। अगला, सांस्कृतिक विकास का महत्व। मनुष्य क्या है, पहले बार बार चर्चा कर चुके हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपने समाज की परंपरा, रीति रिवाज आदि का निर्वाह करता है। बचपन से धीरे धीरे अपने समाज की संस्कृति से परिचित होता है। देश की संस्कृति, वातावरण, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल इत्यादि सब बच्चा अपनी मातृभाषा द्वारा ही सिखाता है। अतः कहा गया है, जैसा देश वैसा भेष। बहुत सी परंपराएं होती है जिसके बारे में बालक अपनी मातृभाषा के साहित्य के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है। चूँकि साहित्य समाज का दर्पण व मार्गदर्शक दोनों ही होता है, वह हमारे समाज की रीति कुरीति दोनों को ही उद्घाटित करता है। अतः मातृभाषा के साहित्य के द्वारा ही बच्चा अपने सांस्कृतिक रीति कुरीति, गुण दोष आदि से परिचित होता है। वह कुरीति दोष को त्यागता है, गुण सुरीति का पालन करता है। इस प्रकार मातृभाषा शिक्षण से व्यक्ति में सांस्कृतिक विकास भी होता है। अगला, नैतिक विकास का महत्व। मातृभाषा नैतिक विकास को भी प्रभावित करती है। मातृभाषा में कहानियों, नाटकों तथा साहित्य एवं ऐतिहासिक पौराणिक महापुरुषों की वीरता परक कहानियाँ हमारे नैतिक विकास को बढ़ावा देती है। माता पिता के दैनिक क्रियाकलाप द्वारा जो भी बच्चे के सामने होता है, बच्चा उन गुणों को भी सीख लेता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, सबसे अच्छा बोलना, चोरी न करना, अपने से बड़ों का आदर करना, ये सब मातृभाषा बालक के नैतिक विकास में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। मातृभाषा शिक्षा प्राप्ति का भी सर्वोत्तम साधन है। शिक्षा प्राप्ति में मातृभाषा की अहम भूमिका होती है, इसीलिए इसे शिक्षा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कहा गया है। शिक्षा प्राप्ति के समय अन्य विषयों की भांति मातृभाषा माध्यम का कार्य करती है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो स्कूल में हिंदी विषय होने के साथ साथ यह विषय मातृभाषा भी शिक्षा प्राप्ति का माध्यम है। अन्य विषय जैसे इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की किताबें भी हमको हिंदी में लिखी मिलती है। इस प्रकार हिंदी अब केवल विषय न रहकर हमारी शिक्षा प्राप्ति का एक आधारभूत साधन बन गई है। एक विद्वान ने कहा है कि मातृभाषा का सफल शिक्षण संपूर्ण शिक्षा का मुख्य आधार है। अतः मातृभाषा शिक्षा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है तथा पाठ्यक्रम में मातृभाषा को एक विषय तथा माध्यम दोनों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला जो महत्व है वो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायक हो। मातृभाषा क्या है? राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में भी सहायक है। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर सामाजिक एकता देखने को मिलती है, किंतु अंतर्राज्यीय स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर हमें उस सामाजिक एकता के दर्शन नहीं होते हैं। जापान, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में देखिए तो मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा है और वह शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। अतः वे देश अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय एकता की भावना का अधिक प्रसार हुआ है। किंतु भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुभाषी लोग हैं, प्रांतीय स्तर पर अलग अलग भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है, जिससे हमारी सामाजिक व राष्ट्रीय एकता में कमी आई है। भारत में भी जापान, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तरह मातृभाषा को प्रमुखता दी जानी चाहिए, तभी हम भारत जैसे विकसित देश को विकसित देशों में गिन सकते हैं। अतः निश्चय ही कहा जा सकता है कि मातृभाषा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सक्षम है। किसी भी व्यक्ति में आदर्श नागरिक के गुण का समुचित विकास करने में मातृभाषा के महत्व का बड़ा योगदान है। अगला और अंतिम उद्देश्य जो है, महत्व है
व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का महत्व। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से ही बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भावात्मक इत्यादि गुणों का विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। इन सब गुणों का विकास करने में मातृभाषा का योगदान सर्वविदित सत्य है कि बिना मातृभाषा के इन सब गुणों का विकास नहीं हो सकता। यदि विचार ध्यान से किया जाए तो ये सारे विचार बिना मातृभाषा के निरर्थक अर्थों सिद्ध होते हैं। तो यदि मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा को भी अनुप्रयोगी मानकर दूसरे भाषाओं को महत्व दिया जाए तो उस भाषा का न तो विकास हो सकता है, न ही उस शब्द के शब्द भंडार में वृद्धि हो सकती है। अतः मातृभाषा शिक्षण का अपना अलग अलग विशिष्ट महत्व है। धन्यवाद।